हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला मैं एवरलास्टिंग ब्राइड के एपिसोड 15 से लेके 16 तक की कहानी को। तो एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं क्वींसी अपने ड्रेस को खोल के नेजन को सीड्यूस करने लग जाती है। नेजन कहता है कि अगर तुम मुझे शाओ दो की तरह ड्रग भी दोगे फिर भी मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं लूँगा। जिस पे वो कहती है कि तुम उस मेट का नाम दोबारा क्यों ले रहे हो, अगर तुमने शाओ दे का नाम दोबारा से लिया तो मैं उसे मार दूंगी। जिस पे नेजन कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसे नहीं मार पाओगे, जैसे कि तुमने मेरे फादर को नहीं मारा। तो वो कहती है कि उस मेट को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रात को तुम्हारे पास दोबारा आऊँगी, तब तक शायद तुम अपने माइंड को चेंज कर लो। इसके बाद क्वींसिया को हम देखते हैं जो कि नई मेंशन से सभी डॉक्यूमेंट्स को हटा रही होती है कि तभी यहाँ पर डॉक्टर झाओ आते हैं और कहने लगते हैं कि बाकी के डॉक्यूमेंट्स लगता है उन कमांडर्स के पास है, तुम्हें किसी भी हालत में उन कमांडर्स के पास से नेजन की मदद से डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर लाना होगा। जिस पे वो वहाँ कर देती है और ये सभी बातें नेजन सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियाओ दे को जो कि शेन फैमिली में अब रहती थी कि तभी यहाँ पर रैन साउथ से वापस आता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे रियल फैमिली को ढूंढ लिया है, तुम्हारी रियल फैमिली जियांगजाओ में रहती है। तुम्हारी फैमिली में कुछ दिक्कत होने की वजह से उन्होंने तुम्हें होंगजाओ में भेज दिया ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके वो लोग, और फिर तुम हमारे शेन फैमिली में आई। जिस पे ये सब सुन के शाओ से थैंक यू करती है अपने रियल फैमिली को ढूंढने के लिए। तो रैन कहता है कि अब तुम तुम्हारे रियल फैमिली में वापस चले जाओ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है, तुम वहाँ पर जाकर अच्छे से रह पाओगे और सेफली भी रह पाओगे इन सब झमेलों से। तो वो कहती है कि अगर मैं गई तो मैं यहाँ से नेजन को भी लेकर जाऊँगी। जिस पर वो कहते हैं कि क्या नेजन तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पे वो कहती है कि हाँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नेजन को जो कि रेडी वेडी होके क्वींसिया के लिए वेट करने लगता है कि तभी यहाँ पर क्वींसिया आती है और उसे देखकर कहती है कि अच्छा तुम्हें समझ आ गया। जिस पे वो कहता है कि ऑब्वियस सी बात है मुझे समझ आएगा ही ना कि मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है या फिर नहीं, वैसे हम दोनों कुछ करें उससे पहले मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो कि मुझे नहीं पता है। जिस पे वो कहती है ये तुम्हारा कौन सा नया गेम है। जिस पे वो कहती है तुम रिलैक्स हो, ये मेरा कोई भी गेम नहीं है, मैं तो तुम्हारा ही हूँ ना अब से। वैसे तुम्हारा ये परफ्यूम है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुन के क्वींसिया खुश हो जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है कि मैं ये सब कुछ होंगजाओ सोसाइटी के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे फादर ने होंगजाओ सोसाइटी के जो भी सारे क्राउन ज्वेल्स चुराए हैं और उन होंगजाओ सोसाइटी के लोगों को बंदी बनाए हुए ना, हम बस उन्हें ही छुड़ाना चाहते हैं और मिस्टर झाओ वहाँ के हेड है। ये सुन के वो कहता है कि अच्छा तुम इतने दिनों से ये सभी डॉक्यूमेंट्स को हटा रहे हो ताकि तुम लोग ये लोकेट कर पाओ कि वो सभी लोग कहाँ पर है, लेकिन तुम्हें अभी तक पता नहीं चला इस बारे में, लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो। इस पर क्वीन से कहती है कि ऑब्वियस सी बात है मिस्टर झाओ ने मुझे बचाया है तो मैं उनके पास एहसान को चुका रही हूँ, और मैं तो तुम्हारे फादर को मारने ही वाली थी लेकिन उन्होंने मुझे मारने नहीं दिया और वो अब इस पूरे के पूरे सिटी में राज करना चाहते हैं। ऐसे तुम शाओदे को भूल जाओ, मैं उसे नहीं मारूंगी। नेचन उसे इस करने जा रहा होता है कि तभी नेचन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम मेरे जैसे किसी भी आदमी के ऊपर ऐसे ही यकीन मत करना। और नेचन उसे लेके बाहर आता है और सभी गार्ड्स को डराते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मेरे पास आई तो मैं इसे मार दूंगा। और इधर तभी डॉक्टर झाओ भी आ जाते हैं गन लेके और नेचन कहता है कि अभी क्वींसिया की जान खतरे में है। क्वींसिया आपके इन बातों पे ट्रस्ट करती होगी लेकिन मैं नहीं ट्रस्ट करता। जिस पे डॉक्टर झाओ कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे बैकग्राउंड को चेक कर सकते हो। कि तभी सभी गार्ड्स डॉक्टर झाओ के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। मैं बस ये सब कुछ यहाँ से बाहर निकलने के लिए कर रहा था और वो चला जाता है। इधर हम देखते हैं रैन को भी पता चल गया था कि नेजन यहाँ पर आने वाला है, तो वो शायद से कह देता है कि नेजन तुमसे मिलने के लिए आने वाला है। ये सुन के वो कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिस को मनाया था कि मैं उसे दोबारा नहीं मिलूंगी, जिस वजह से मिस ने नेजन को छोड़ दिया। अगर हम दोबारा मिल गए तो पता नहीं मिस उसके साथ क्या करेंगे। और फिर हम देखते हैं नेजन जब पेशेंट मिशन जाता है तो वहाँ पर उसे रैन मिलता है। रैन कहते हैं कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहती। तो यही सुन के नेजन दरवाजे के पास जा रहा होता है और इधर शाओ दे भी ये सब बातें सुन रही होती है। नेजन सोचने लगता है कि शाओ दे मैं तुमसे मिलना तो चाहती हूँ लेकिन मैं तुम्हें इन सब झमेलों में घसीटना नहीं चाहता, तो मैं अब जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा एक प्रॉपर प्लान के साथ। और इधर शाओदे उसे मिलना चाहती थी लेकिन वो भी मजबूर थी, तो वो क्या करती और पर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाओदे और रैन बैठे हुए होते हैं और पर रैन कहता है कि तुम अब खुद को बाद में प्रायोरिटी देती हो, पहले तुम नेजन को प्रायोरिटी देते हो। अब इस पर वो कहते कि अगर नेजन नहीं होता तो मैं अब जिंदा नहीं होती। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं एक रिलेशनशिप में खुद को ही खो दूँ, लेकिन जब से मिस वापस आई है तब से वो कुछ अलग लग रही है और मैं बस यही होप कर सकती हूँ कि नेजन अभी ज़िंदा हो। वैसे तुमने तो सुना ही होगा कि ग्रैंड मार्शल अभी 1 महीने से बाहर नहीं आए और किसी ने भी उनको नहीं देखा, तो होंगजाओ सिटी का क्या हाल होगा इस टाइम। तो यहाँ पर रैन कहने लगता है
कि तुम्हें लगता है कि नेजन जीतेगा, जिस पर वो कहती है कि हाँ नेजन जीतेगा क्योंकि वो नेजन है। और तभी रैन वहाँ पर कह रहा होता है कि आज से तुम हमारे फैमिली के फाइनेंशियल्स को संभालोगे और उसे अपने फैमिली का सील देने लग जाता है। लेकिन शवदेक कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दूसरे से ढूंढ लूँगी। जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा बिजनेस का नॉलेज है और मुझे तुम्हारे डिसीजन के बारे में पहले से ही पता था, तो मैंने मेरे फादर को यहाँ से बाहर दूसरे सिटी में भेज दिया है और तुम इन पैसे का यूज़ करके तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो। लेकिन तुम एक बात याद रखना कि तुम बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं कर पाओगे। और ये कह के वो चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।